बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 7 ऐसी निशानियां, ठीक है ना, जो आप लोगों के पास है तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ आपके लिए रूहानी तोहफा है। अच्छा देखिए, ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अहम है, ठीक है ना। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ, आप सुनिए और इसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो आप लोगों के पास जो निशानियां हैं, जो अल्लाह पाक ने आपको चुना है और इसके बाद जो निशानियां साबित हो रही हैं, वो गैर मामूली हैं, ठीक है ना। ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। और देखिए, कुरान पाक में एक जगह इरशाद भी है कि जो लोग ईमान लाए, ठीक है, और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वही लोग बेहतर हैं। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं कि आप लोग जिन जिन को भी जो निशानियां मिली हुई हैं, जो जो लोग अल्लाह के करीब है, जिनको अल्लाह पाक ने चुन लिया है, तो वो अपने रूहानी सफ़र में कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। और अल्लाह पाक ने उनको चुना है तो वो कैसे आपको पता चलेगा, तो उसकी चंद निशानियां हैं, तो चलो स्टार्ट करें। अच्छा, जो पहली निशानी है वो ये है कि अल्लाह पाक का वफादार, ठीक है ना। अब वफादार ये है कि क्या अल्लाह पाक की जो मौजूदगी है वो हमें महसूस होती है, ठीक है। हमें अल्लाह पाक की मौजूदगी का हर वक्त एहसास रहता है। अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करनी है, उसकी मोहब्बत हासिल करनी है, उसका पसंदीदा बंदा बनने की जुस्तजू हमेशा हमारे अंदर होगी। उसी बंदे के अंदर होती है जिसे अल्लाह पाक पसंद करता है। वो जो अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक को हर वक्त हाजिर नाजिर महसूस करता है, उसके दिल में खौफ खुदा रहता है कि नहीं यार, ये काम गलत है, ये काम मुझे नहीं करना। बेशक मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मुझे अल्लाह तो देख रहा है। वो अल्लाह पाक के साथ अपनी वफादारी पूरी कर रहा है। और अल्लाह पाक के साथ जो इबादत करता है, जो अपना फ़र्ज समझ के करता है ना, उसको रस्मन नहीं समझ रहा। उसे ये मालूम है कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मुझे अल्लाह पाक ने अगर दुनिया में भेजा है तो मैं दुनियावी काम के साथ साथ अपनी इबादत, क्योंकि मेरा मकसद ही वो है, मुझे भेजने वाले अल्लाह ने मकसद ही मुझे ये किया है कि मैं दुनिया में आऊँ, दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी सुधारूँ, और फिर वही रब मुझे बुला लेगा। मैं इबादत को रस्मन ना समझूँ, पता है, उसको मैं अपनी आखिरी मंजिल का ज़रिया समझूँ। वो ये सब काम करे, वो इबादत को वक्ती तौर पे ना करे, उसको जुस्तजू हो कि भले मैं कम इबादत करूँ लेकिन मुस्तकिल करूँ। और अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि अल्लाह पाक को बेशक गिनती की थोड़ी सी इबादत करो लेकिन मुस्तकिल करो, वो पसंद है। ना कि आपने आज किया, आपने फिर कल नहीं किया, आपने परसों किया। अल्लाह पाक को मुस्तकिल इबादत बहुत पसंद है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है वफादार, वो अल्लाह पाक की मोहब्बत में पूरी वफा करता है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका दिल एहसान करने वाला है, ठीक है ना, मतलब लोगों के लिए आप सबसे बेहतर साबित होते हैं, लोगों के लिए आप अच्छाई भलाई का काम करते हो, ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह पाक ने आपको चुना है, अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया। कहते देखिए, अल्लाह पाक डायरेक्ट तो खुद नहीं उतरता ना, वो अपने लिए, अपने बंदों की मदद करने के लिए ऐसे फरिश्ते नुमा इंसान बनाता है जिनके दिल बहुत नरम होते हैं, मोम की तरह। और यही दिल जो नरम जिनको अल्लाह पाक देता है, अपने दूसरे बंदों के लिए वसीला बना के भेजता है, तो यही लोगों को अल्लाह ने चुना होता है। जैसे अल्लाह पाक ने अर्श पे फरिश्ते रखे हैं, अंबिया रखे हैं जो नेक काम करते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ने दुनिया में ऐसे ही लोगों को पसंद किया है, चुना है। बस हमें पहचानने की देर है कि क्या हमारे अंदर ये सब खूबियाँ हैं कि हाँ, अल्लाह पाक ने हमें भी चुना है। ये खूबियाँ हमें गौर करने की ज़रूरत है। नेककार लोगों की निशानी ये भी है कि उनको दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है। वो उनका जो नरम दिल है, इस बात की अक्कासी है कि ये अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत खास रखा है। मैं इसके इस तरीके से भी डिफाइन करूंगी कि जो नेककार बंदे होते हैं ना, जो एहसानमंद होते हैं, जो एहसान करने वाले होते हैं, वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो माली मदद ही हो, वो मदद एक सदक़े के तौर पे भी हो सकती है, वो मदद एक मशवरा देना भी हो सकता है, वो मदद आप किसी के साथ जिस्मानी हेल्प करके भी कर सकते हो। लेकिन वो एहसान करने वाला होता है, उसे पता है कि मुझे मेरे रब की तरफ से इसका इनाम मिलेगा। उसे दुनिया के थैंक यू की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वो बस कहता है कि मैंने अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक पे बस अपना अल्लाह का हुक्म बजा लाया है, अब इसका अजर मुझे मेरे रब की तरफ से मिलेगा, ठीक है ना। ये भी बहुत खूबसूरत निशानी है जिन्हें अल्लाह पाक चुन लेता है।
अच्छा जी, जो तीसरी निशानी है वो ये है कि जिस बंदे को अल्लाह चुनता है, जिस बंदे को अल्लाह पसंद करता है, उसे इतनी आजमाइशें आती है। देखिए, आजमाइशें सज़ा नहीं होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजमाइशें अम्बिया अलैहिस्सलाम पे आई हैं, ठीक है ना। उन्होंने बेहिसाब आजमाइशें सही हैं। इनके बाद फिर अल्लाह पाक ने दूसरे फरिश्तों को, पैगम्बरों को भी आजमाइशें दी। फिर दुनिया में अल्लाह पाक अपने जो पसंदीदा बंदे हैं, जिसको अल्लाह पाक बेहिसाब चाहता है, पसंद करता है, उसे आजमाइश देता है, ठीक है ना। तो ये आजमाइश हम सज़ा ना समझे, ये आजमाइश है इसीलिए कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है, अल्लाह पाक ने हमें पसंद कर लिया है, ठीक है ना। वो चुनने की वजह ही यही है कि हम आजमाइश पे खड़े उतरते हैं, क्योंकि मोमिन है वो आजमाइश में बिखरता नहीं है, मोमिन तो आजमाइश में निखरता है, उसे अल्लाह की तरफ और खिंचाव आता है, वो उसे अल्लाह के लिए मोहब्बत आ जाती है। और जिसे अल्लाह पाक नहीं चुनता और उसको अगर आजमाइश दे दे, या तो फिर वो आजमाइश नहीं होती, वो सज़ा होती है और वो फिर अल्लाह से दूर होता चला जाता है, ठीक है ना। तो अब चौथी निशानी जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि देखिए, जब इंसान को अल्लाह पाक तो दुनिया में भेजा है तो मुश्किलात का तो आना जायज़ है, ठीक है ना। कहते हैं कि हर दिन ईद का दिन नहीं होता, हर दिन खुशी नहीं होती, कुछ दिन खुशी के, कुछ दिन गम के, कुछ दिन मुस्कुराहट के, तो कुछ दिन मुश्किलात के। अब जिस दिन मुश्किलात आती है ना, तो उस बंदे को, जिसे अल्लाह ने चुना होता है ना, उसको सब्र आ जाता है, वो साबरीन बन जाता है। उसे पता है कि मेरा रब ने ही मुझे इस आजमाइश में डाला है, मुझे चेक करने के लिए, मुझे आजमाने के लिए, और मेरा रब ही मुझे इस आजमाइश से निकालेगा। उसकी ये सोच होती है, वो ये नहीं है कि बस जब सब्र करने का वक्त आता है, आजमाइश देखने का वक्त आता है, मुश्किलात तो देखने का दिन आ रहे होते हैं, तो बस वो इतना बेचैन हो जाता है, रोना पीटना, सबको अपने गम बताना, सबको अल्लाह पाक से शिकवा शिकायत करना, वो ये चीज़ें नहीं करता जिन्हें अल्लाह पाक चुनते हैं। उनके अंदर एक अलग ही रूहानियत, सुकून होगा। बेशक उनके ऊपर जितनी भी आजमाइश होंगी, लेकिन वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही इनकी ज़बान पे होगा, क्योंकि उनको पता है कि यही तो मेरे रब ने मुझे पसंद किया है, यही तो इसका सबूत है कि मुझे अल्लाह पाक ने चुन लिया है। अच्छा जी, जो एक और निशानी है वो बहुत प्यारी निशानी है, वो ये है कि दीन की मोहब्बत पैदा हो जाती है, दीन को समझने का, इसको हासिल करने का, इस्लाम को समझने की हमें जुस्तजू आ जाती है उस बंदे के अंदर। उसको इतनी मोहब्बत आती है, क्योंकि पता है कि जितना मैं दीन को समझूंगी या समझूंगा, उतना मैं अल्लाह के करीब होऊंगा, मैं उतना ही अल्लाह के लिए जान सकूंगा कि हमारा दीन क्या बोलता है, मुझे किस तरीके से बनना है, मुझे अपने अंदर किस तरीके से बदलाव लाना है। क्योंकि जैसे अल्लाह पाक चुनता है ना, उसे अपने करीब बुलाता है, और अपने करीब बुलाने का एक सबसे बड़ा जरिया जो है वो है दीन इस्लाम, ठीक है ना। तो दीन इस्लाम की मोहब्बत उसके अंदर आ जाती है, उसको इस्लाम को जानने की, अपने आप को दुरुस्त करने की मोहब्बत आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा जी, जो छठी निशानी है वो बहुत हसीन निशानी है, और वो हर किसी को नसीब नहीं होती। वो ये है कि आपको बशारतें मिलना शुरू हो जाती है। अब बशारतें, देखिए, इसको ये कहूँगी कि ये एक रहनुमाई मिलती है, अंदरूनी तोहफा होता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किलात आई है, कोई परेशानी आई है, तो अल्लाह पाक आपको एक बशारतें देना शुरू हो जाता है। उस बशारत का हो या बसारत का हो, उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक ने आपको उस आजमाइश से निकालने की एक सेंस दे दिया है, कि आपको पता चल गया है कि बस इसका ये हल है। क्योंकि देखिए, अल्लाह के मामले सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इंसान के बस की कोई बात नहीं है। लेकिन जिसे अल्लाह पाक चुनता है, उसे बसारते दे देता है, उसको दीन की अंदरूनी समझ दे देता है, ठीक है ना। और ये कि इल्म हासिल करने से हासिल नहीं होती है, ये तो मैं कहूँगी कि ये शऊर की जब आला सतह पे इंसान पहुँचता है ना, तब उसको हासिल होती है, ठीक है ना। और इससे इंसान को इस्लामिक तौर पर चलने का, तौर तरीके पर चलने का एक समझ बूझ आ जाती है। जब आप किसी फैसले में फंसे हुए होते हो, किसी कश्मकश में फंसे हुए होते हो ना, तो अल्लाह पाक आपको जवाब दे रहा होता है ना, उस बसारत के तौर पे जवाब दे रहा होता है। उस बसारत में, वो ख्वाब की शक्ल में अल्लाह पाक आपकी जो परेशानियां हैं उसका हल जाहिर करता है। और ये हर किसी को हासिल नहीं होती, ये सिर्फ उनको हासिल होती है जिसे अल्लाह पाक चुनता है, जिसे अल्लाह पाक अपने करीब रखता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिसे अल्लाह पाक ने चुना होता है। अच्छा जी, जो सातवीं और आखिरी जो निशानी है वो ये है कि आप, वो जो बंदा होगा, वो दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा खड़ा होगा, ठीक है ना। आपकी मदद के लिए वो हमेशा खड़े होंगे, वो आप लोगों के लिए खैरात देंगे, वो आपके रहनुमाई के लिए, अतियात देने के लिए हमेशा खड़े होंगे, क्योंकि इससे पता होगा कि देखो, अल्लाह पाक ने मुझे चुना है, तो मुझे दूसरों के लिए खैरात बनना है, मुझे दूसरों के लिए आसानियों के रास्ते पैदा करने हैं। उसका इखलाकी फ़र्ज़, वो अपना इखलाकी फ़र्ज़ समझेगा कि कोई भी शख्स परेशान है तो मुझे उसके लिए खड़ा रहना है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, चाहे वो रूहानी तौर पे करनी हो, चाहे वो मुझे माली तौर पे करनी हो, चाहे उसे जिस्मानी तौर पे करनी हो, ठीक है ना। तो हमें ये गौर करना है कि हमारे अंदर इनमें से कौन सी खूबियाँ हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।